14 अक्टूबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 यानी भूखमरी के क्षेत्र में दिया जाता है, जहां मतलब भूखमरी से ज्यादा मृत्यु होती है वहां दिया जाता है। ठीक है, जारी कौन करता है? जारी है वेल्ट हंगर हेल्प संस्था जारी करती है। ठीक है, 4 आधार में जारी किया जाता है। इसमें बात करेंगे 105, टोटल 127 में बात करेंगे 105 है। अब 2023 में बात करेंगे कितनी थी? 111। और भारत का स्कोर कितना है? 27.3। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका मतलब भारत से अच्छा है, बेहतर है। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करें 159। उसके बाद एसडीआई में बात करें 134। ग्लोबल इंडेक्स इक्विलिटी इंडेक्स में बात करें 108। जेंडर गैप इंडेक्स में बात करें 129। एसडीजी में बात करें 109। एशियन पावर में बात करें थर्ड है। और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस बात करें 176। हायर पावर इंडेक्स में बात करें 4। उसके बाद हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 से। ठीक है, आदित्य L1 को किससे किया है? PSLV C57 से। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र। दूरी कितनी है? 21.8 किलोमीटर, मुंबई से नई मुंबई तक है। MS सुब्बालक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1998। कौन भारत पर आधारित किताब ओल हिंद के लेखक है? तहकीक-ए-हिंद। ठीक, अलबरूनी है, अलबरूनी लेखक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही SBS थर्ड परियोजना का संबंध किससे है? जासूसी उपग्रह से है। उसके बाद इसमें मतलब जासूसी उपग्रह कितने हैं? 52 को जासूसी उपग्रह है। ठीक है, इसमें उसके बाद इसका संचालन कौन कर रही है? रक्षा अंतरिक्ष इसरो और एक बना रहा है ना। हाँ, इसरो और प्राइवेट लोअर अर्थ बना रही है। मतलब इसरो 21 को बना रही है, बाकी 31 को प्राइवेट कंपनी बना रही है। इसका संचालन कर रही है रक्षा अंतरिक्ष क्या है? FMC है। उसके बाद कैबिनेट ने इसे 3 चरणों में मंजूरी दी है। उसके बाद आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। इसका निर्माण किसने किया है? विजय भटकर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? उगांडा कंपाला। पहला वाला कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। कब हुआ था? 1961 में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। पंच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? RS व्हिटेकर। ठीक है, 5 जगत कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, उसका प्लांट और एनिमल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है, इसका संबंध किससे है? इजराइल से है। ठीक है, इजराइल मतलब वहाँ इजराइल की जो राजधानी पहले उसका नाम जेरूसलम था ना, पहले राजधानी, तो वहाँ आतंकी संगठन इसका स्थापना कब किया गया था? 1953 को। और इंडिया ने इसे बैन कर दिया। किस आधार पर? तो गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 के आधार पर इसे बैन कर दिया गया। ठीक है, इसका आधार क्या है? जिहाद एंड आतंकी गतिविधि को साफ करना, आतंक फैलाता है। हाँ, आतंक फैलाता उसी के जरिए। और इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। और संसद का नाम निषेध। वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन। हाँ, उसके बाद वहाँ पे फंसे भारतीय के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? ऑपरेशन अजय। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और पहले स्थान पर झांकी में उड़ीसा। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 26 जनवरी 1930। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य की अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया था? साइमन कमीशन है। हाँ, उसकी जांच के लिए। ठीक है, 1919 का एक्ट यानी मॉन्टेगू चम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। और उसमें क्या हुआ था उस एक्ट में? तो प्रांतों में द्वैत शासन को शुरू किया गया था। ठीक है, और उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जो साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और आया कब था? 1928। और साइमन कमीशन में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 4, यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? भारत। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है। इसमें मतलब टीके और दवाइयां खाद्य पदार्थ उपलब्ध करेगा। ठीक है, मतलब इंडिया यूनिसेफ को सहायता करेगी पोषण और स्वास्थ्य में। और यूनिसेफ का फुल नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई है? 1946। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। और इसके हेड कौन है? कैथरीन रसेल। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्या का पहला, और दूसरा है INS निर्देशक। उसके बाद हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकामिया की खोज कहाँ की है? अमेजन वर्षा वन। और इसे पृथ्वी की फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? ब्राजील में। और अगर पूछे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र, वही अमेजन वर्षा वन। पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के कौन है प्रतिपादक? टेंसली है। और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी है अर्नेस्ट हैकेल। किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? 35 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री 25 है। और लोकसभा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 25 है। और लोकसभा MP 25 है। राज्यसभा MP 30 है। उसके बाद अगर विधानसभा पूछे तो वो भी 25 वर्ष है। विधान परिषद आपका 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ प्रारंभ हुई है? कहाँ प्रारंभ की गई है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में प्रारंभ की गई है। IPU यानी अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब की गई है? 1890 में स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 180। और भारत की सबसे लीड कौन कर रहा है? ओम बिरला, जो हमारे 18वीं लोकसभा की अध्यक्ष है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि महताब। और कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि एक मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होगी? आर्टिकल कौन सा है? 93। उसके बाद G20 2024 की बैठक ब्राजील, G7 2024 इटली, और ब्रिक्स 2024 रूस, SCO 2024 की बैठक अस्ताना। ठीक है, एशियन 2024 वाला बैठक वियंतिया है। अच्छा, उसके बाद हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसने नियुक्त किया गया? अजय मानिक राव। और पहले कौन थे? PC घोष। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 150 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? जोरहाट, असम। लाई हरवा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? मणिपुर। ठीक है, वहाँ संकीर्तन पुंचोलो भी मनाया जाता है। वहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा। तलवार लेके कुछ मार्शल आर्ट है। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी SAL ना। ठीक है, उसके बाद महारत्न कंपनी CPSE यानी केंद्रीय सरकारी उद्योग। ठीक है, मंजूरी किसने दी है? निर्मला सीतारमण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है। इसमें राशि 5000 करोड़ रुपए यानी विदेशी कंपनी में हम लोग निवेश कर सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। ठीक है, अगर पूछे महारत्न कंपनी का यही फायदा है। मतलब बिना सरकार की अनुमति के हम लोग 5000 करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 13 नंबर की महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और 12वें नंबर की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, REL। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास की स्थापना UNDP की स्थापना 1990। क्वेश्चन 2011 के 57वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा है जो किससे संबंधित है? 97 संविधान संशोधन एक्ट जो आया था 2011 में। ठीक है, किससे संबंधित है? सहकारी समिति संबंधित। उसके लिए 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 43 का B है। 43 का B है। उसके बाद अगर सहकारी समिति पूछे तो भाग अनुसूची 9 का B है। ठीक है, सहकारी समिति। उसके बाद अल्लाह रखा, शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास किस वाद्य यंत्र की
प्रसिद्ध वादक है? तबला वादक। और उसे संबंधित कौन है? जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है। और भारत का पहला एकीकृत कमांड शुरू किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? देवेंद्र क्या है? फडणवीस है। फर्नांडिस ने किया। वही है। महाराष्ट्र के किसने? डिप्टी सीएम ने उद्घाटन किया है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? मतलब स्लोगन क्या रखा गया? वन स्टॉप सॉल्यूशन रखा गया है। उसके बाद जो साइबर क्राइम और हेल्पलाइन नंबर कितना रखा गया है? 1930 रखा गया। ठीक है, 1930 हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम वाला। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम का नाम? एकनाथ शिंदे। हाल ही में चर्चा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद कमेटी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सेटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किया है? म्यांमार है। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट? तो कालाधन प्रोजेक्ट। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? 39 का ए। और अगर संविधान संशोधन पूछे तो 42 निःशुल्क शिक्षा वाला 42 वाला में वो अखंडता वाला जोड़ा था ना, प्रस्तावना वाला में प्रस्तावना 3 गो और जोड़ा था। हाँ, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। हाँ, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी को जोड़ा गया, 3 गो शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो है वो कमेटी बना गई नालसा, वो बनाया गया 42वां संविधान 1976 के द्वारा। ठीक है, वो वाला पूछा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत सारा जोड़ा गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को कहा जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले। ठीक है, मतलब कौन सा बुक लिखा है? गुलामगिरी पुस्तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिपोर्ट यह 2023-24 में पेश किया गया। और बाल विवाह को रोकने के लिए पहला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सेकंड में उड़ीसा। और सर्वाधिक बाल विवाह कौन से स्टेट? कर्नाटक। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन सा एक्ट? 2005 का एक्ट है, लागू किया गया 2007 में। और किसने लागू किया? प्रियंका कानूनागो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। और इसकी मंत्री कौन है वर्तमान में? अन्नपूर्णा देवी। बाल विवाह निषेध एक्ट कब लागू किया गया? 2006। हाल ही में देश में नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। 2 निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है, एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य ऐसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। हैंसेन रोग क्या है? ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी रोग। और किससे होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण प्रारंभ किया है? तेलंगाना। और वहाँ के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। यहाँ मतलब कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उप वर्गीकरण है 4 अध्याय में बांटा गया। ठीक है, ABCD करके बांटा गया है। और वहाँ मतलब कहा गया उत्तम कुमार क्या है? वो कमेटी के आधार पर कहा गया कि आरक्षण की सीमा यानी 50% कर दी जाएगी। ठीक है, और क्रीमी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो नॉन क्रीमी है उसे आरक्षण दिया जाएगा। और क्रीमी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, कौन से एक्ट में कहा गया? तो इंदिरा साहनी केस जो कब आया था? 1992। उसके आधार पर मतलब कहा गया। ठीक है, वहां मतलब तेलंगाना में दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए मना कर दिया था कि SC और ST को ऊपर करने को मतलब क्रीमी लेयर से बाहर कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश नहीं दिया, लेकिन तेलंगाना ने कर दिया। ठीक है, बाहर कर दिया, उसे क्रीमी लेयर आरक्षण से बाहर कर दिया गया। जो क्रीमी लेयर है उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो नॉन क्रीमी लेयर है उसे आरक्षण दिया जाएगा। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? बिगू केश। शून्य गेस कौन सी गेस होती है? अक्रिय गेस, नोबल गेस। ठीक है, आदर्श गेस। और कौन सा वर्ग 18 है। उसमें क्या है? कौन कौन सी गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कहाँ है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। कब सम्मानित किया गया है? 2023 में राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य फिल्म है मुन्ना भाई
थ्री इडियट्स और पीके। उसके बाद नेशनल फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऋषभ शेट्टी। कौन सी मूवी? तो कंतारा मूवी के लिए। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड 2024 में किसे दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। उसके बाद हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। उसके बाद ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, उसके बाद टेबल शुगर से क्या शामिल, टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? सुक्रोज। उसके बाद 12 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडाइक्यो समूह का संबंध किससे है? जापान से। क्वेश्चन नंबर 2। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। ठीक है, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 3। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा है? बरमूडा। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? निमारिन जी। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 12 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे था? कार्डियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ की है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा। क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? देख लीजिएगा।